तो बेटा ये क्वेश्चन है, कल हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे थे, डॉपलर इफेक्ट को कंटिन्यू हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन रेस्ट एंड द वॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी u, देन कैलकुलेट द बीट्स फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। ये क्वेश्चन है और ये हमारे पास दिया हुआ है बेटा, उसने एक सोर्स इस टाइप से ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है ना, और ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, ये ऑब्जर्वर है और ये भी रेस्ट पर है मतलब स्टेशनरी है। तो सोर्स भी स्टेशनरी है और एंड ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है। और हमें बेटा ये एक वॉल दी हुई है यहाँ पर बड़ी सी, इस तरीके से, ठीक है ना, ये वॉल है, ये वॉल है और ये u मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, u मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये वॉल मूव कर रही है, स्टेशनरी नहीं है। और उसने ये क्या बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन रेस्ट। तो सोर्स भी रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर है, वॉल मूव कर रही है, देन बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है उसने। क्या पूछा है बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। अब ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को दो साउंड सुनाई देंगे। एक साउंड तो बेटा सोर्स की तरफ से आएगा डायरेक्टली, जो सोर्स है, सोर्स डायरेक्टली जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्टली ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा। और एक सोर्स ने जो साउंड प्रोड्यूस किया है वो दीवार पे जाएगा, उससे टकराएगा और वापस आके किसको सुनाई देगा, ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को दो साउंड सुनाई देंगे, ठीक है, जो कि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये जो वॉल है ये मूव कर रही है, इससे जब टकरा के आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि टकरा के आने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन ये जो वॉल है ये मूव कर रही है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, किसको, ऑब्जर्वर को। तो जिसके कारण इसमें बीट प्रोड्यूस होगी। तो उसने पूछा है बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी का हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है f1 माइनस f2। ये हमारा बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है अभी इस क्वेश्चन में, अपने को सोर्स से डायरेक्टली, तो मान लेते हैं सोर्स ने एफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की, तो एफ तो एक डायरेक्टली इसको सुनाई देगी, जो कि डायरेक्टली आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो सोर्स ने एफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की है, तो वॉल पे जाएगी और वॉल को सुनाई देगी कुछ फ्रीक्वेंसी। तो अपने को अलग अलग इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको डायग्राम को बनाइए और अपने से सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। कीजिए इसको जल्दी से नोट। चलिए, तो मैं अब क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोर्स रेस्ट पर है, ठीक है, और ये दीवार मूव कर रही, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए देखिए, तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है बेटा, सबसे पहले तो हमारे पास ये है सोर्स, ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, एफ फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस कर रहा है। सोर्स जो है वो रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ठीक है। और अब ऑब्जर्वर कौन है, ये वॉल है, ये ऑब्जर्वर है हमारे पास, जो कि u मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है,
इट इज मूविंग विथ यू मीटर पर सेकेंड। ये कौन है बेटा? ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो अब इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? मान लेते हैं इसको एफ डैश फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो सोर्स है हमारे पास, ये सोर्स ने एफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की और ऑब्जर्वर को एफ डैश फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, ठीक है। तो अपन इसके लिए फॉर्मूला लिखें। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है? एफ डैश इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट वी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। इसको हम लोग अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। तो अब इसमें लिखें हम लोग, तो क्या लिखेंगे बेटा? एफ डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विच इज u। अब ये देखिए दूर जा रहा है, तो दूर जाएंगे तो माइनस लेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये जब दोनों एक दूसरे के पास आते थे तब लिखा था। अब इसमें से एक दूर जा रहा है तो अपन इसको माइनस का u लिखते, इसको समझना पड़ेगा बस आपको। अपॉन v माइनस vo क्या है बेटा? इसमें 0 है, इंटू f। तो f डैश हमारे पास आ गया फाइनली v माइनस u अपॉन v मल्टीप्लाइड बाय f। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब क्या होगा बेटा? अब ये तो फ्रीक्वेंसी किसने सुनी? ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनी वॉल ने। अब वॉल क्या करेगी? इसको रिफ्लेक्ट करेगी। वॉल से ये रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ बीच में कहीं सोर्स ऑब्जर्वर है, उसको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए वो कैसे करेंगे। देखिए बेटा, अब सेकंड स्टेप में क्या है हमारे पास? ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। इसको एक एफ फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली सुनाई दे ही रही है क्योंकि डायरेक्टली वो सोर्स से आ रही है। अब इसको मान लेते हैं एफ डबल डैश फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, क्योंकि ये जो वॉल है ये वॉल से साउंड टकरा के आएगा, वॉल से साउंड टकरा के आएगा इस तरीके से, और वो इसके पास आएगा और ये यू से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यू मीटर पर सेकेंड। अब ये सोर्स है, ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है ना, जो कि यू मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है। अब दोबारा से इसके लिए इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? अब ये इसने प्रोड्यूस की कितनी बेटा? हमारे पास एफ डैश है ना। अब इसने एफ डैश प्रोड्यूस की तो इस पे आ रही है वो एफ डबल डैश, तो अपन एफ डबल डैश लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ टाइम्स एफ डैश टाइम्स वी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है बेटा इस केस में? 0 है ना, क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, अपॉन v माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड, देखो दूर जा रहा है तो माइनस का u लिखेंगे, माइनस का u। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ मिल जाएगा f डैश v अपॉन v प्लस u। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 में f डैश की वैल्यू पुट करेंगे, तो f डबल डैश हमको मिलेगा v माइनस u अपॉन v इंटू v अपॉन v प्लस u। तो v से v कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमको जो मिला वो मिला बेटा f डबल डैश इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन v प्लस u। ये फ्रीक्वेंसी किसको सुनाई देगी? ऑब्जर्वर को। तो ऑब्जर्वर को 2 फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, एक तो f और एक f डबल डैश। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसके कारण इसको बीट सुनाई देगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसको रफ करते। नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। समझ में आ गया यहाँ तक? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैसेज करके बता सकते हो अभी आप, मैं देख लूंगा।
यहां तक समझ आया क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा आप लोगों को? ठीक है, कीजिए जल्दी से, नोट कीजिए इसको। ये वन साइड वाला रफ कर दूं बेटा? जो एक साइड वाला है उसको रफ कर देता हूं। अभिषेक सेठगी ने नोट किया क्या साइड वाला? मनमत, राज अधिकारी, सिद्धेश्वर, सेकंड लास्ट स्टेप कैसे की? एफ डैश की वैल्यू पुट की ना बेटा सेकंड इक्वेशन में। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट की एफ डैश की। अश्विन एंड साहिल, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट की है एफ डैश की। आया समझ? इसमें एफ भी आएगा साथ में ना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में एफ भी है, तो ये एफ भी लिख लेना टाइम्स एफ। ये एफ भी आएगा साथ में, ये एफ थोड़ा भूल गए थे, एफ भी आएगा, देखो एफ भी है इसमें। अब अपने को बीट पता करना है, ठीक है? तो बीट देखते हैं। देखिए बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बीट फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है F1 माइनस F2। तो यहाँ पे F1 क्या है? F1 है यहाँ पे, जो F है डायरेक्टली सुनाई देगी, और F2 है जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, बीट, या इसको अपन लिखे फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, है ना? तो देखिए बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, एक तो इसको F सुनाई देगा डायरेक्टली, दूसरा सुनाई देगा इसको F डबल डैश, तो ये दो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देंगी, ठीक है ना? तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। F तो F है, माइनस F डबल डैश हमारे पास है F टाइम्स V माइनस U अपॉन V प्लस U, ये है। तो इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, F तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस V माइनस U अपॉन V प्लस U। ये V प्लस U एलसीएम आ जाएगा, तो F एज इट इज, तो हो जाएगा V प्लस U माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो V माइनस माइनस प्लस का U अपॉन V प्लस U। तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2UF अपॉन U प्लस V। ये हमको बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ये आंसर आएगा फाइनल। समझ में आ गया सबको? 2UF अपॉन U प्लस V, ये फाइनल आंसर है। कीजिए इसको जल्दी से, नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। किया नोट?
किया बेटा, नोट किया? कर लिया क्या नोट? रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों का? ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए बेटा क्वेश्चन। अ पुलिस वैन मूविंग विथ वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकेंड। अ पुलिस वैन moving with velocity 22 meter per second and emitting sound of frequency 176 hertz follows a motorcycle in turning moving towards a stationary car, moving towards a stationary car and away from the policeman, and away from the police van. The stationary car is emitting the stationary car is emitting frequency 165 hertz. 165 hertz. If motorcyclist does not hear any beats, then calculate velocity. Then calculate velocity. हमको दिया है स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना? तो क्या बोला? पुलिस वैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए डायग्राम में क्वेश्चन का बना देता हूँ यहीं पे। ये रोड है, रोड के ऊपर कोई पुलिस वैन है इस तरीके से, ठीक है ना? ये मूव कर रही है 22 मीटर पर सेकेंड से, और ये साउंड भी प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरीके से सोर्स है साउंड का, तो ये साउंड भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना? कितने फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही, कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रही है? इसने दिया है 176 हर्ट्ज। 176 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड ये प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है? इसके सामने जा रहा है मोटरसाइकिलिस्ट, ये मोटरसाइकिलिस्ट जा रहा है रोड पर, इसके आगे चोर होगा कोई, इस टाइप से, है ना? थोड़ा सा ऐसे ही बना देते हैं अपन, तो मोटरसाइकिलिस्ट थोड़ा फील होना चाहिए, बस ऐसे बना देते हैं।
ये इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं vm से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, यही उसने अपने से पूछा है। ये कौन है? मोटरसाइकिलिस्ट, ठीक है। और इधर है बेटा हमारे पास एक स्टेशनरी कार, ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रही है इस डायरेक्शन में 165 हर्ट्ज का, ये स्टेशनरी कार है। स्टेशनरी कार, ठीक है। तो ये है। अब उसने पूछा है कोई बीट फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई नहीं दे रही, तो देखिए बेटा ये इसने एफ फ्रीक्वेंसी सेंड की किसने? पुलिस वैन ने। ये पुलिस वैन है, पुलिस वैन ने 176 फ्रीक्वेंसी सेंड की, तो इसको कुछ ना कुछ सुनाई देगी, मान लेते हैं एफ सुनाई देगी, एफ डैश। और इसने 165 हर्ट्ज सेंड की, तो इसको इधर सुनाई देगी एफ डबल डैश मान लेते हैं। अब दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी इसको मोटरसाइकिलिस्ट को किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उनकी बीट फ्रीक्वेंसी ऐसे सुनाई देगी कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 0 है, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसकी सिचुएशन है। तो सबसे पहले हम लोग वैन और मोटरसाइकिलिस्ट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और एफ डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग स्टेशनरी कार और मोटरसाइकिलिस्ट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और एफ डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और फिर बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे एफ डैश माइनस एफ डबल डैश, ठीक है ना। तो उससे क्या मिलेगा अपने को? बीट फ्रीक्वेंसी को 0 पुट कर लेंगे तो अपने को वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट मिल जाएगी। इसकी वेलोसिटी 0, देखो ये स्टेशनरी कार है, ध्यान रखना स्टेशनरी कार है, ये रुकी हुई है, 165 हर्ट्ज सेंड कर रहा है। तो इसको पहले जल्दी से आप डायग्राम बनाइए, नोट कीजिए, फिर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। करिए जल्दी से नोट। इसको नोट कर लिया हो तो मुझे बताइए, मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया क्या? गुड, वेरी गुड अश्विन। सॉरी। चलिए तो इसको रफ करते हैं, अपन सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बेटा अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो स्टेप 1 देखें सबसे पहले। तो स्टेप 1 में सोर्स कौन है? पुलिस वैन। पुलिस वैन है हमारे पास सोर्स, और मोटरसाइकिलिस्ट कौन है? मोटरसाइकिलिस्ट है ऑब्जर्वर, ठीक है ना। देखिए तो इसको एफ डैश फ्रीक्वेंसी देखें, एफ डैश जो उसको सुनाई देगी, क्या लिखेंगे? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ टाइम्स वी माइनस वीओ, वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। अब देखिए ऑब्जर्वर तो कैसा है? मूव कर रहा है वीएम से, है ना। तो अपन वैल्यू पुट करेंगे, देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे, अभी फॉर्मूला लिखा है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी उसने दी है 176 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वो है मोटरसाइकिलिस्ट, तो वीएम मूव कर रहा है वो, है ना, अपॉन वी 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स वो है 22 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गई बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे स्टेप नंबर 2।
स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में क्या है बेटा, स्टेप 2 में हमारे पास कार है जो कि रेस्ट पर है, स्टेशनरी कार है ना। तो एक स्टेशनरी कार है जो कि सोर्स है, और मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि मूव कर रहा है, और ये ऑब्जर्वर है, वीएम से मूव कर रहा है मोटरसाइकिलिस्ट। तो इसको एफ डबल डैश सुनाई देगी अब फ्रीक्वेंसी ना, अपन ने डायग्राम में मैंने आपको बताया एफ डबल डैश फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी। तो देखते हैं, तो एफ डबल डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितने कितनी कितनी 165 सेंड कर रहा है कार, स्टेशनरी कार, ये हो गई एफ इनटू, देखिए वी कितना है 330, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल, देखो मोटरसाइकिलिस्ट पास आ रहा है ना, तो पास आ रहा है तो कैसा लिखेंगे प्लस का, ये पहले वाले में दूर जा रहा था तो मैंने क्या लिखा था माइनस का, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो प्लस माइनस का वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल, तो आपको समझ में आ जाएगा, खासकर अभिषेक सेठ को और मनमत को। ठीक है मनमत, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये पास आ रहा है ना, स्टेशनरी कार के तो मोटरसाइकिलिस्ट पास आ रहा है, डायग्राम में देखिए आप लोग, तो ये प्लस का लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट अपॉन 330, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स तो रेस्ट पे है तो वो हो जाएगा 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बीट फ्रीक्वेंसी लिखें हम लोग, तो क्या लिखेंगे बीट फ्रीक्वेंसी को, बीट फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे बेटा एफ डैश माइनस एफ डबल डैश, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो और बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 0, उसने बोला है, ऐसा डेटा दिया है, बीट फ्रीक्वेंसी 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 176 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल अपॉन 330 माइनस 22 माइनस, ये हो जाएगा 165 330 प्लस वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट अपॉन 330, तो ये माइनस वाला इधर पहुंच जाएगा, तो आंसर आएगा 165 ब्रैकेट 330 प्लस vm अपॉन 330 is equal to 176 330 minus velocity of motorcyclist upon 330 minus 22, ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ देखो एक ही अननोन वेरिएबल है, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, तो अपन कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप घर पे कर सकते हो। आफ्टर सॉल्विंग इसका आंसर आएगा, मैं लिख देता हूँ, आफ्टर सॉल्विंग जो आंसर आएगा वो आएगा वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड, देखना जरा 22 मीटर पर सेकेंड आएगा। कीजिए इसको जल्दी से नोट, नोट कीजिए बेटा इसको जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए।
किया, नोट किया गया? जल्दी जल्दी मैसेज करके बताइए, नोट कर लिया गया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए। तो अब हेडिंग लिखिए बेटा आप लोग, इफेक्ट ऑफ मीडियम। हेडिंग लिखिए, इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम, ठीक है। अगर मीडियम मूव कर रहा हो, जैसे कि मान लो सोर्स है और लिसनर है ना, तो हवा भी तो चलती है मीडियम में। अपने जैसे एटमॉस्फेयर की बात करें तो हवा चलती है कि नहीं, तो हवा भी तो साउंड को मूव करवा सकती है, ठीक है ना। तो जब कभी भी हवा फ्लो नहीं होती है, रेस्ट पर है, ठीक है ना, तो अपना फॉर्मूला अपने को मालूम है। जब एयर अपन बोलते हैं रेस्ट पर है, तो देखिए क्या होता था, ये हमारे पास सोर्स होता था, ये सोर्स है, ठीक है ना। ये वीएस से मूव, ये वीएस साउंड प्रोड्यूस करता था, एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता था। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मान लीजिए रेस्ट पे, अभी कुछ भी कर सकते हैं अपन। और ये जो साउंड है वो वी स्पीड से मूव कर रहा है। साउंड कितनी स्पीड से मूव करता है? वी से। और यहाँ पे अपन बोलते थे मीडियम रेस्ट पर है, मतलब अभी एयर कैसी है, रेस्ट पर है, मीडियम मूव नहीं कर रहा है। तो अपने पास इस केस में अगर फॉर्मूला देखें, और ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर है, इसके लिए फॉर्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे? सिंपल सा, इसने एफ प्रोड्यूस किया तो इसको एफ डैश सुनाई देगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या लिखते थे बेटा? लिखते थे v प्लस वीओ, v प्लस वीओ, ऑब्जर्वर इस केस में रेस्ट पर है, अपॉन इसके लिए क्या लिखें? v माइनस वी एस, तो पास में आ रहा है तो माइनस का वी एस ही लिखेंगे, इंटू एफ। ये तो हम लिखते थे कब? जबकि हमको क्या मिलता था बेटा? ये जो मीडियम कैसा होता था? रेस्ट पे होता था। तो मीडियम को मान लेते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी ऑफ मीडियम की वैल्यू इस केस में क्या है? 0 है। तब ये फॉर्मूला बना है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि हवा भी मूव कर रही है, हवा भी या मीडियम भी मूव कर रहा है, तो देखिए अब क्या होगा। इस तरीके से ये सोर्स है हमारे पास, और सोर्स की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है ना। सोर्स ये मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है वी एस वेलोसिटी से, और वी वेलोसिटी से कौन चल रहा है बेटा? साउंड चलता है। वी वेलोसिटी किसकी? साउंड की। अब इधर ही हवा चल रही है, मान लेते हैं ये विंड है, विंड मूव कर रही है इधर, इसके बोल सकते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ विंड बोलते हैं, या मीडियम भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख दो। इस केस में अपन विंड मान रहे हैं तो विंड लिख दो। इधर ही मूव कर रही है, और इधर हमारे पास है कौन? ऑब्जर्वर। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूँ, कोई याद करने का मतलब नहीं बता रहा कि अपने को रटना है। फॉर्मूला कैसे लिखना है जो अपन ने पहले पढ़ा था वो सारे सारे। ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ठीक है। मान लेते हैं ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, तो इसने एफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की, तो इसको एफ डैश फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब क्या करना है अपने को? अब देखिए इसमें वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनको ऐड कर लेंगे बस। तो अपना पास फॉर्मूला था एफ डैश इज इक्वल टू एफ टाइम्स, देखिए पहले लिखते थे v प्लस 0, है ना। अब क्या लिखेंगे? v प्लस वी डब्ल्यू, वेलोसिटी ऑफ विंड, मीडियम, क्योंकि अब इसको भाग के ले जा रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गई है, ठीक है। प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है अभी? 0, अपॉन v प्लस वी डब्ल्यू, वेलोसिटी ऑफ विंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो अपन ने पहले तो देखो ये सिंपल सिचुएशन देखी केस नंबर 1 में, जबकि मीडियम रेस्ट पे था, और अब मीडियम कितने से मूव कर रहा है? वी डब्ल्यू से।
तो देखो जिधर v है, जिधर साउंड की स्पीड है, उधर ही विंड फ्लो हो रही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती तो माइनस लगा देते। तो इस तरीके से फॉर्मूले बन जाते हैं। फिर कीजिए इसको नोट जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिए और नोट कीजिए इसको। बस आपको ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक ये है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, मीडियम मूव कर रहा है साउंड की वेलोसिटी के, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी वो v माइनस वी डब्ल्यू पुट करेंगे, क्योंकि उस केस में जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी किसकी, साउंड की, ठीक है ना। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या कर लो, ऐड कर दो। बस इतना सा ट्रिक है, कीजिए इसको नोट। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट सभी को? ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ आया क्या बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन इसको ट्रिक देख लेते हैं, क्या समझे। देखिए जरा, ट्रिक ये है अब हमारे पास, ट्रिक बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, बात एक ही है कि अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है और वेलोसिटी ऑफ मीडियम भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे अपन, रिप्लेस v y v प्लस वी एम। v जहां पे पुट करते थे ना, उसको क्या कर लो बेटा, v प्लस वी एम से रिप्लेस कर लो। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखें, अगर v इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ साउंड और मीडियम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वीएम वेलोसिटी, तो अपन क्या करेंगे इस केस में, रिप्लेस, जो अपन ने पहले फॉर्मूले पढ़े थे उसमें रिप्लेस करेंगे v को v माइनस वी एम से। बस ये ट्रिक है और कुछ भी नहीं। इसको भी नोट कर लीजिए आप और नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। और ये लास्ट हेडिंग है इसकी, इस चैप्टर की। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा वेव और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। नोट कर लिया? नहीं सर, रुको। कौन है भाई, इतनी आज भारी आवाज में बोल रहा है? अभिषेक सेठगी है क्या ये? अश्विन देशमुख? अश्विन धोत्रे अलग है, देशमुख अलग है, अच्छा। हाँ समझ गया, अश्विन पंचगनी है ये। आवाज पहचान गए थे। चलिए तो रफ कर दूं, अब रफ कर दूं अश्विन। हाँ सर। चलिए, अब हेडिंग लिखिए बेटा आप लोग, कंडीशन व्हेन डॉपलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। कंडीशन व्हेन डॉपलर इफेक्ट, कंडीशन व्हेन, आप पूरी हेडिंग लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। कंडीशन व्हेन डॉपलर्स इफेक्ट Doppler's effect is not observed for sound wave.
4 साउंड वेव। तो कौन कौन से केस में आपको डॉपलर इफेक्ट समझ में नहीं आएगा, मतलब होगा नहीं? तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें जल्दी से, व्हेन सोर्स एंड साउंड बोथ आर एट रेस्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 हो और वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है ना, और वेलोसिटी ऑफ साउंड 0, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, मतलब दोनों ही रेस्ट पे हो। तो लिखिए आप लोग, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर बोथ आर एट रेस्ट, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों की वेलोसिटी सेम, मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दोनों अगर सेम है, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? दोनों सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, है ना, तो अभी डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में होना जरूरी है। तो आप पूरा लिख लो पॉइंट, ऐसे नहीं लिखना तो, when source and observer both are moving with same velocity in same direction, when source and observer are moving with same velocity in the same direction, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें और सेम डायरेक्शन में मूव करें, सोर्स भी और ऑब्जर्वर भी, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कार चला रहे हो, कार में ही बैठे हो, है ना, तो कार का हॉर्न बजाओगे तो उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो सुनाई देगी, क्योंकि सोर्स भी कार है और ऑब्जर्वर भी आप ही हो, क्योंकि आप कार में बैठे हो, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, सोर्स की भी और ऑब्जर्वर की भी, और वो भी सेम डायरेक्शन। केस नंबर 3, when the source and observer are moving in perpendicular direction, when source velocity of source is perpendicular to velocity of observer, सोर्स एंड ऑब्जर्वर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक केस बताया भी था डायग्राम बना के, तब भी क्या होगा बेटा? डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। लिख लीजिए आप, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग म्यूचुअली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है, अगर ये परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी, तो अभी क्या आएगा? डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। तो लिखिए, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग म्यूचुअली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो अभी डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। फोर्थ केस देखते हैं, when only medium is moving, when only medium is moving, सिर्फ मीडियम मूव करे, तो मीडियम से अपने कोई मतलब नहीं है, अभी सोर्स और ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहे हैं ना, सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट पे हैं, तो मीडियम के मूव करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ ओनली अगर मीडियम मूव करता है तो अभी डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा हमारे पास, when the distance between source and observer is constant, ये आपको ध्यान हो तो मैंने स्पेशल केस कराया था, उसमें मैंने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट की थी, तो दोनों पैरेलल हो गए थे, तो उसमें पैरेलल होने से क्या हो रहा था, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ रही थी? कांस्टेंट आ रही थी, डिस्टेंस कांस्टेंट थी, मतलब डॉपलर इफेक्ट नहीं हो रहा था। लिखिए, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर is constant, when distance between source and observer is constant, तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस कैसी हो बेटा? कांस्टेंट हो, तो अभी डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर वेव फिनिश, ठीक है ना, ये जो वेव है, वेव चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जल्दी से नोट कीजिए इसको, हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नया टॉपिक है 12th का, ठीक है। सिंपल है, इजी है, याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं, आपको पढ़ना है अच्छे से।
ठीक है, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ना है। जल्दी से मैसेज कीजिए, नोट किया कि नहीं किया। ओके, तो अब हेडिंग लिखी बेटा आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।